हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब की जीएस क्लासेस पर। और हम आज फिर से आपके लिए एक नई और इंटरेस्टिंग भरी क्लास लेकर आए हैं जिसका नाम है ऐतिहासिक स्थल। इस टॉपिक में आज हम लोग उन मंदिरों या उन जगहों के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी प्राचीन हैं और पेपरों में पूछी जाती हैं कि वो कब खोजी गई और कहाँ पर हैं, यानी कि किस राज्य में है। तो आज हम चलिए दोस्तों इस क्लास को शुरू करते हैं कि अजंता यानी कि ऐतिहासिक स्थल तो हमें पता है क्या होते हैं। जो पुरानी चीज़ें हैं, पुराने स्थल हैं, वही सब ऐतिहासिक स्थल है। अब देखिए, ऐतिहासिक स्थल पढ़ाने का रीज़न क्या है कि ये हिस्ट्री की तरीके होते हैं कि जब एक बार लिख गया तो वही बना रहेगा, कोई बदलता नहीं। करंट की तरह नहीं होता कि आज ये है कल वो है परसों वो है, ठीक है। तो इसलिए इनको पढ़ना जरूरी है क्योंकि एक बार जो हमने पढ़ लिया वही रहेंगे हमेशा और कभी बदलने वाले नहीं। और इनसे ही क्वेश्चन इसीलिए बनते हैं क्योंकि कभी बदलेंगे नहीं, और ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि ना कभी बदलेंगे, तो हम इनको एक बार पढ़ लेंगे, वही माइंड में बने रहेंगे। तो हमें नंबर तो मेरे मिलने ही मिलने, और एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। 2 या 1 प्रश्न रखा ही रखा है, तो आप काफ़ी ध्यान से पढ़िए हमारी क्लास को। और कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं तो सबसे पहले दोस्तों कॉपी पेन लेके बैठे, क्योंकि सब कुछ नोट करते चलिए। अगर आपके पास नोट्स नहीं होंगे तो आप दोबारा पढ़ेंगे, क्योंकि किसी का माइंड इतना तेज तो होता नहीं है कि एक क्लास देखा और उसको वो सब कुछ याद हो गया। तो प्रश्न बहुत अच्छे हैं, सारे हैं, और काफ़ी मेहनत भी लगती है ढूंढने, इसीलिए आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो आप कॉपी पेन लेके नोट जरूर करिए। अगर नोट अभी नहीं नोट कर सकते हैं तो आप हमारी क्लास को सुनिए, और जो भी हम स्क्रीनशॉट लेके बाद में हम नोट भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अजंता की गुफाएं क्या है दोस्तों। अजंता की गुफाएं कौन से राज्य में है दोस्तों? महाराष्ट्र। कहाँ पर है दोस्तों अजंता की गुफाएं? कहाँ पाई गई है? महाराष्ट्र में। और किस सन में? 1983 यानी 1983, जब हमारा मैच खेला गया था। 83 पिक्चर जिसने देखी है बताइए दोस्तों। आगरा का किला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? आगरा का किला। तो आगरा का किला कहाँ है? उत्तर प्रदेश। कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। और ये इसकी खोज कब हुई थी? 1983, सेम सन में, ठीक है। बस मंथ इधर उधर है, ठीक है। तो केवल सन पूछा जाता है, इसलिए मैंने सन लिखवाया है। नेक्स्ट है ताजमहल। सबको पता है कहाँ है? उत्तर प्रदेश यानी कि आगरा में। तो ये किस सन में खोजा गया? ये भी 1983 में ही खोजा गया। ये खोजा गया क्या बना था, उसको कहते हैं, पदवी दी गई थी कि ये 8 जून में, ठीक है। एलोरा की गुफाएं। क्या दोस्तों? एलोरा की गुफाएं। ये कहाँ पर? मध्य प्रदेश, ठीक है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। 1983 सेम डेट। नेक्स्ट है सूर्य मंदिर, यानी कि कोणार्क का मंदिर, ठीक है, जिसको कोणार्क मंदिर से भी फेमस है सूर्य मंदिर। तो ये कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा। ये 1984 में खोजा गया। यह उसका नाम रखा गया महाबलीपुरम के स्मारक। क्या? महाबलीपुरम के स्मारक। तो ये दोस्तों कहाँ है? महाबलीपुरम के स्मारक है तमिलनाडु। कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु। सेम डेट 1984, ठीक है। तो इस सीरियल से लेके चल रहे हैं। जो 1983 में है जितने खोजे गए हैं वो एक तरफ, 1984 में जितने हैं वो एक तरफ, फिर 1985, 6 इस तरीके से स्टार्टिंग से चल रहे हैं हम। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं और कहते हैं फिर इसको रफ करके नेक्स्ट लिखवाता हूँ। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो और जो साथ में नोट कर सकते हैं वो साथ में भी नोट कर सकते हैं। ये तो मैंने पहले से ही नोट कर रखा था, अब मैं साथ में ही नोट करूँगा और आपको पढ़ाता भी जाऊँगा। सो आप साथ में मेरे साथ नोट कर सकते हैं। पहला तो नेक्स्ट हमने कहा महाबलीपुरम तक पढ़ लिया था। नेक्स्ट है केवलादेव राष्ट्रीय चौल। क्या है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों राजस्थान। कहाँ है? हमारा राजस्थान में। राजस्थान में हमारा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। और ये किस सन में खोजा गया? तो सेम डेट दोस्तों। कौन सी सेम डेट? सॉरी, सेम डेट नहीं, ये है 1985। 19 हम बोल रहे थे ना दोस्तों, 1984, 83 से लेकर 84, 85। अब 85 में देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है फाजीरंगा। क्या है दोस्तों? फाजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है फाजीरंगा, ये उद्यान है फाजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान।
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये हमारा असम में। कहाँ है दोस्तों? असम। कहाँ है? असम में। और ये किस सन में खोजा गया? तो ये भी 1985 में इसको भी खोजा गया। नेक्स्ट है हमारा मानस वन्य जीव उद्यान। क्या है? मानस, देखिए नोट करते हुए चलिए, मानस वन्य जीव उद्यान। मानस वन्य जीव उद्यान ये कहाँ है दोस्तों? ये हमारा असम में। ये भी हमारा कहाँ है? असम में। ये उद्यान भी हमारा असम में है और सेम 1985 में ये भी है, सेम डेट इसकी भी है। तो मानस जीव वन्य उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। नेक्स्ट है गोवा का चर्च। कौन सा? गोवा का चर्च। देखिए गोवा का चर्च है तो गोवा में ही होगा। गोवा का चर्च, गोवा नाम से ही पता चल रहा है, का चर्च नाम से प्रचलित है, तो कहाँ है? गोवा में। गोवा 19, ये किस सन में खोजा गया था दोस्तों? 1986 में। ये है 1986, ठीक है, 1986 में। अब है हम्पी के अवशेष। जो हम्पी है दोस्तों, हम्पी एक कहते हैं 4 पहियों का बड़ा सा रथ है। जो रथ है उसके अवशेष कहाँ से मिले? हम्पी के अवशेष, आपने नोट में देखा होगा हम्पी की फोटो, हम्पी के अवशेष, ठीक है दोस्तों। तो हम्पी के अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं कर्नाटक से। कहाँ दोस्तों? कर्नाटक। जी दोस्तों, कर्नाटक। और ये किस सन में मिले हैं? तो 1986 में ये भी मिले हैं, ठीक है, 1986 से। नेक्स्ट हमारा खजुराहो का मंदिर। कौन सा मंदिर? खजुराहो। खजुराहो मंदिर। खजुराहो का मंदिर हमारा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। कहाँ? उत्तर प्रदेश। दबंगई कहाँ सबसे ज़्यादा होती है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश, खजुराहो का मंदिर उत्तर प्रदेश। ये किस सन में? ये भी 1986 में खोजा गया, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं ऊपर से ही रफ कर देता हूँ, नहीं तो मैं पूरा रफ कर दे रहा हूँ, आप रफ कर देता हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और जो स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं तो आप वीडियो पॉज करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि नोट करना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि बाद में आप कहाँ बार बार वीडियो ढूंढेंगे। तो एक बार नोट्स बना लीजिए, और जो नोट नहीं बना रहे हैं तो वो स्क्रीनशॉट देख के स्क्रीनशॉट से काम चला सकते हैं। तो हमने कहा खजुराहो का फतेहपुर सीकरी। क्या? फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट है हमारा फतेहपुर सीकरी। सीकरी, फतेहपुर सीकरी। तो ये दोस्तों कहाँ है? एमपी में। कहाँ दोस्तों? सबको पता है एमपी, कुछ लोगों को नहीं पता है, यानी मध्य प्रदेश। एमपी का मतलब मध्य प्रदेश। किस सन में खोजा गया? तो फतेहपुर सीकरी हमारा 1986 में, 1986 ये भी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। क्या? सुंदरवन, जो बड़ा सुंदर है, वन भी है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। जिनको पेड़ पौधे पसंद है तो वो लाइक शेयर जरूर करें। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्तों मैं सबसे यही कहता हूँ कि महीने में एक बार आपको एक पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए, जिससे कि हमारे देश का सर्कुलर चलता रहे, क्योंकि लोग पेड़ काटते तो हैं पर पेड़ लगाना कोई नहीं चाहता। सरकार कर रही है काम, पर ये काम हम लोगों का भी है कि एक पेड़ लगाएं, जिससे कि आप एक पेड़ लगाएंगे तो आपको इतनी, देखिए एक अच्छा काम करने से जो खुशी मिलती है तो वो अलग ही खुशी होती है। तो मत सोचिए कि हमें क्या मिलेगा, हम अपने पैसे खर्च करके पेड़ लगाएंगे, जगह कहाँ है ये। आप कहीं पर भी जगह मिले, आपको एक पेड़ लगाना है। महीने में केवल एक पेड़ अगर आप लगाएंगे तो देखिए इससे आपकी कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो जाएगी और पेड़ की संख्या भी बढ़ जाएगी, ठीक है दोस्तों। अगर आप महीने में नहीं लगा सकते हैं तो 2 महीने में भी लगा सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जैसे किसी की इनकम नहीं हो रही है तो आप 2 महीने में एक पेड़ लगाइए। साल में आपके 6 पेड़ तो लगने ही चाहिए आपकी तरफ से, कि आप कह सकें कि हाँ मेरा भी एक पेड़ था, ये मेरा पेड़ है। आप जब वो बड़ा होता है वो उसको देखेंगे कितना अच्छा लगेगा आपको। और साथ ही साथ हमारे
ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो जाएगी। और वन कटाई जो इतनी खटापट चल रही है, जिसके लिए सरकार भी काम कर रही है, पर सरकार ज़्यादा, आप जब खुद को बदलेंगे तभी आपका काम चलेगा। तो हम चले जाते हैं अपने टॉपिक पे, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ है दोस्तों? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। ये कब खोजा गया था पश्चिम बंगाल? 1987। 1987, ठीक है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ना। अब एलिफेंटा गुफा है, कौन सी? नेक्स्ट है एलिफेंटा। एलिफेंटा, एलिफेंटा गुफा है। तो एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो कहाँ है? पहली बात तो महाराष्ट्र में है। कहाँ पर? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 1987 में ये भी खोजी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पट्टाकल के स्मारक। क्या? पट्टाकल। कौन सा कल? पट्टाकल। हाँ नहीं दोस्तों, देखिए सही से लिख देते हैं, पट्टाकल। पट्टाकल के स्मारक, थोड़ा सा अजीब नाम है। पट्टाकल के स्मारक हमारे कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक। कर्नाटक। ये हमारे 1987 इस सन में खोजे गए थे पट्टाकल के हमारे स्मारक। चोल मंदिर, नाम सुना होगा, चोल वंश। तो चोल मंदिर भी कहाँ है और किस सन में खोजे गए? चोल मंदिर। तो चोल मंदिर हमारे दोस्तों तमिलनाडु में है। कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु। और ये किस सन में? 1887 से 2004 तक में इनको खोजा गया। 1887 से 1987, सॉरी माय मिस्टेक। 1987 से 2004 तक। कहाँ? 2004, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? नंद देवी या नंदा देवी? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। उद्यान। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है हमारा? उत्तराखंड में। कहाँ है हमारा? उत्तराखंड। इसको नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को फूलों की घाटी भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। बस वही मैं सोच रहा था कि इसका दूसरा नाम क्या? फूलों की घाटी से भी फेमस है। तो ये 1987, क्या? 1987 से लेकर 2005 तक, ठीक है। इसी डेट का है 1987 से 2005। नेक्स्ट आ जाता है सांची का स्तूप। कौन सा स्तूप दोस्तों? ये बहुत सुना होगा, सांची का स्तूप। देखा भी होगा अपने नोटों पे, इसका फोटो बनी होती, सांची का स्तूप। ठीक है दोस्तों। तो ये कहाँ है? सबको पता है, नहीं पता तो जान लीजिए आज कहाँ है। एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, एमपी, ठीक है। और ये किस सन में खोजा गया? 1989 में। कौन से सन में? 1989, ठीक है दोस्तों। तो हम इसको रफ कर देते हैं। आपने नोट नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट लेते रहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ जिससे आपका लॉस ना हो। नेक्स्ट आता है कुतुब मीनार। कौन सा मीनार? कुतुब मीनार। अब बताइए कुतुब मीनार किसने बनाया था? जिसको पता है हमें सबसे पहले कमेंट करे इस प्रश्न को पढ़ने से पहले। कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार कहाँ है? कुतुब मीनार हमारा दिल्ली में है। और किसने बनाया था इसको? जिसको नहीं पता हम बताते हैं, इस प्रश्न को खत्म होने के बाद में बताता हूँ किसने बनाया था। तो ये हमारा बना क्या था? खोजा गया था। इसको उपाधि दी गई थी 8वें जुबली में 1993, ठीक है, 1993 में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आ जाता है महाबोधि मंदिर। कहाँ? कौन सा मंदिर? महाबोधि। महाबोधि मंदिर।
तो ये कहाँ पर है? महाबोधि मंदिर हमारा कहाँ है? बिहार में। तो मैंने बोला कुतुब मीनार का आविष्कार है। कुतुब मीनार किसने बनाया? इल्तुतमिश ने। कौन? दोस्तों इल्तुतमिश। जिनको नहीं पता उनके लिए मैंने बता दिया है, जिनको पता है वो कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्वेश्चन पढ़ने से पहले बता ही दें। महाबोधि मंदिर क्या है? महाबोधि मंदिर कहाँ है? बिहार में। बिहारी बाबू, बिहार वाले तो जानते ही होंगे। बिहार में जो बच्चा हमारा बिहार से वीडियो देख रहा है तो वो ज़रूर बोले हाँ सर यहाँ पर है। जिसने बोधि मंदिर गया है तो ज़रूर बताएं, कमेंट करें। बिहार 2002 में 2002 में इसको धरोहरों में शामिल किया होगा। एक है चंपानेर पावागढ़ पार्क। चंपानेर वीर है शायद। चंपानेर पावागढ़ पार्क, ये पार्क है चंपानेर पावागढ़ पार्क। और ये कहाँ है दोस्तों? तो देखिए इस तरीके के स्मार्ट पार्क गुजरात में ही होंगे क्योंकि मोदी जी वहीं से हैं, गुजरात। ठीक है, तो ये किस सन में मतलब वो किया गया है हाईलाइट? 2004 में। ठीक है दोस्तों, 2004 में। फिर लाल किला हमारा सबको पता है ऐतिहासिक स्थल क्या है। लाल किला भी हमारा एक ऐतिहासिक स्थल में आ जाता है। तो ये सबको पता है कहाँ है? दिल्ली में। और ये किस सन में हाईलाइट हुआ? ये 2007 के सन में हाईलाइट हुआ। ठीक है दोस्तों, कब हुआ? 2007 में। 2007। नेक्स्ट आ जाता है हमारा जंतर मंतर। तो ये हमारा राजस्थान में। कहाँ? जंतर मंतर जयपुर। देखिए पूरा लिख दे, जंतर मंतर जयपुर, ज़्यादा फेमस है जयपुर। जंतर मंतर जयपुर कहाँ है? राजस्थान में, क्योंकि दिल्ली में भी जंतर मंतर है। ठीक है, जंतर मंतर जयपुर। ठीक है, 2009 कब हाईलाइट हुआ? 2009। नेक्स्ट आ जाता है हमारा धौलावीरा। कौन सा वीरा? धौलावीरा। तो धौलावीरा हमारा कहाँ है? गुजरात में। कहाँ दोस्तों? गुजरात। और किस अभी ये ताज़ा हाईलाइट हुआ है, तो इसका 2021 कब हुआ ये हाईलाइट? आप सबको पता होगा धौलावीरा कब हाईलाइट हुआ है? 2021। नेक्स्ट आ जाता है लास्ट हमारा क्वेश्चन है रामप्पा मंदिर। कौन सा मंदिर? रामप्पा मंदिर, ये हमारा लास्ट है आज का क्वेश्चन। तो तेलंगाना, ये कहाँ है दोस्तों? तेलंगाना में। ठीक है दोस्तों, और किस सन में हाईलाइट हुआ? तो दोस्तों ये भी 2021 में ही हाईलाइट हुआ है, 2021। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे आज कुछ ऐतिहासिक स्थल हैं और जो इम्पोर्टेंट है केवल वही हमने बताए हैं। ऐतिहासिक स्थल तो बहुत हैं जो पेपरों में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जिनके बारे में क्वेश्चन बने हैं। तो उन्हीं सब के बारे में आज मैंने आपको एक कंप्लीट सा नोट्स दे दिए हैं। अगर आप नोट बना रही हैं तो ठीक है, वरना हमारी वीडियो में आप के जरिए नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरीके। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो हमारे पहले चैनल को लाइक और फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं हम अपनी नई क्लास में इसी तरीके की। जय हिंद दोस्तों।